नमस्कार दोस्तों, मैं अनुसोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं चर्चा करूंगा ऐसे विषय में जो आज मनुष्य के लिए पॉसिबल है, लेकिन भविष्य में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मनुष्य के बिना किसी उपकरण के माध्यम से हवा में उड़ने की। जी हाँ, देखिए ये एक किताब प्रकाशित हुई थी कादम्बनी वर्ष 1996 में। 1996 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया और ये अध्ययन भारतीय ऋषि मुनियों के विभिन्न ग्रंथों के आधार पर किया गया था। इन ग्रंथों में, या फिर अगर हम बात करें पुराणों में, या फिर अगर हम बात करें रामायण में, भगवान हनुमान के उड़ने के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी प्रकार जैसे नारद, आपने देखा होगा कि नारद बिना किसी माध्यम के वायु में संचरण करते थे, या फिर हनुमान जी श्रीलंका बिना किसी माध्यम के पवन वेग से श्रीलंका पहुंचे थे, और हनुमान जी ही केवल कुछ घंटों में संजीवनी जड़ी बूटी हिमालय से दक्षिण भारत तक लेके गए थे। अगर हम चूंकि क्या है, कुछ लोग इन्हें काल्पनिक चीज मानते हैं और काल्पनिक कह के भारतीय संस्कृति और जो साहित्य है उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन 1996 में अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों ने इस पर काफी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये सिद्ध किया कि भविष्य में मनुष्य बिना किसी माध्यम के हवा में उड़ सकता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसा होगा? देखिए, योग विद्या एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हालांकि कुछ लोगों के लिए योग एक पाखंड के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य पृथ्वी पे चलता किस कारण है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण की भी अगर मैं बात करूं तो न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमने अपने ऋषि मुनियों या फिर अपनी जो लोग हैं उनका सम्मान न करके केवल विदेशी व्यक्तियों का ही सम्मान किया। आज हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि न्यूटन ने बताया था कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, लेकिन न्यूटन से पहले भी बहुत वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आज जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर वे गुप्त काल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो गुप्त काल में ब्रह्मगुप्त का नाम आएगा। और वहां पे आईएएस में भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले विश्व में किस व्यक्ति ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण का जो कॉन्सेप्ट है या फिर पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती है, ये किसने बताया था? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अब सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट की बात अगर हम करें तो हम, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और वो हमें अपनी ओर खींचती है, इसी कारण हमारा पृथ्वी पर चलना पॉसिबल है। लेकिन अगर एक ऐसी विद्या विकसित कर ली जाए जिसके माध्यम से अपने शरीर को गुरुत्व विहीन कर लिया जाए तो मनुष्य का हवा में उड़ना पॉसिबल है। जी हाँ, ये मैं नहीं कहता, ये किताब आप देख लीजिए, कादम्बनी ये किताब है, हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशित की किताब है, और ये किताब वर्ष 1996 में प्रकाशित हुई थी। और इस किताब में एक लेख था, लेख ये है, आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है 21वीं सदी में मनुष्य का हवा में उड़ना संभव। अब ये जो रिसर्च थी ये रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की थी, और किस पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक पत्रिका इजवेस्टिया व अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासा के पत्र बेस में प्रकाशित उपयुक्त समाचारों से सारे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप ये है कि आने वाले समय में मनुष्य बिना किसी माध्यम के हवा में उड़ सकेगा। अब जो 1996 में यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो अब से लगभग जो है 20 साल प्लस पहले की एक घटना जो किताब में प्रकाशित हुई, और आज तक भी इसके विषय में कोई बात नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि कारण ये था कि 90 के दशक में अमेरिका और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जिसे हम एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का नाम देते हैं या फिर जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, वो शीत युद्ध 90 में खत्म हुआ। और 90 में खत्म होने के बाद इनमें आपस में कोलैबोरेशन हुआ, यानी कि दोनों देश मिलकर कार्य करने लगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे रसिया और अमेरिका फिर किसी कारण से एक दूसरे से दूर होते गए। और इसी किताब में यह भी प्रकाशित हुआ कि ये पॉसिबल किसके कारण है। इन्होंने इसमें लिखा है कि योग विद्या के बल पर पॉसिबल है, और इसके लिए उन्होंने भारतीय ऋषि मुनियों और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य अपने को हवा में, यानी कि अपने को सूक्ष्म तत्व में विलीन करके
या फिर अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त करके हवा में उड़ सकता है। और इसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दोनों देशों के वैज्ञानिक ने विगत 20 वर्षों के सूक्ष्म अध्ययन से योगियों द्वारा उपयुक्त सिद्धांत को कार्यरूप परिणित करने के लिए मूलाधार चक्र करने की विधि सिखाकर जब कुछ नवयुवकों पर उन पर प्रयोग किया तो वे आश्चर्यचकित होकर हवा में उड़ने लगे। अब ये जो इन्होंने विधि बताई है ये है मूलाधार चक्र विधि। कि मूलाधार चक्र विधि क्या है, इस विषय में किताब में कोई खास वर्णन नहीं है, केवल इसमें लिखा गया है कि ये मूलाधार चक्र विधि भारतीय योगियों से रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म अध्ययन किया और उनसे ये विधि प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद कुछ नवयुवकों पे ये प्रयोग किया गया तो वे नवयुवक बिना किसी माध्यम के काफी ऊंचाई तक हवा पर उड़े। और उसके बाद में क्या हुआ, बाद में फिर ये प्रयोग क्यों बंद कर दिए गए, क्या कारण हुआ कि उस 1996 के बाद आज जब 2024 में हम हैं तो आज आप किसी भी सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने ये नहीं सुना होगा कि भविष्य में मनुष्य हवा में उड़ सकता है। लेकिन आज जो इम्पॉसिबल है, हो सकता है वो भविष्य में पॉसिबल हो। देखिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम टीवी के माध्यम से बहुत सारे चित्रों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर विभिन्न जो देश हैं संसार के, वहां से हम अपने भारत में घर बैठे हुए देखते हैं। किसके माध्यम से? संचार माध्यम से पॉसिबल हुआ। तो भविष्य में हो सकता है कि मनुष्य कोई ऐसी विद्या विकसित कर ले जिसके माध्यम से वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको कुछ समय के लिए मनुष्य उस गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाए। और अगर मनुष्य अपने आप को गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त करने की विद्या सीख लेता है तो ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना किसी माध्यम के हवा में उड़ सकते हैं। क्योंकि ये आप सर्वविदित है कि पृथ्वी ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और उसी कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। अब चूंकि भारतीय ग्रंथों में, जैसे मैंने अभी आपको हनुमान जी के विषय में बताया है कि हनुमान जी या फिर बहुत प्राचीन ऋषि मुनि हवा में विचरण करते थे, नारद जो है वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसी प्रकार प्राचीन समय में पुष्पक विमान की जानकारी रामायण में दी गई है, जो बिना किसी ईंधन और बिना किसी उपकरण, बिना किसी ऊर्जा के माध्यम से हवा में चलता था। उसकी युक्ति क्या थी ये तो कहना वर्तमान में पॉसिबल नहीं है कि वो किस विद्या से या किस लॉजिकल विद्या से वे उड़ते थे, लेकिन इनको अगर हम एक गहन अध्ययन करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो भविष्य में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और ये पॉसिबल किसके दम पर? ये केवल योग विद्या के दम पर हो सकता है। और किताब जो कहती है, ये मैं आगे भी आपको बताता हूं किताब में क्या लिखा है। देखिए, आज ये आविष्कार अपनी उपयुक्त सफलता से जहां एक ओर संतुष्ट हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक आकांक्षाएं भी घेर रही हैं कि भविष्य में क्या ये जो योग विद्या है वो सभी मनुष्य इस योग विद्या को सीख सकते हैं। अब योग विद्या कौन सी भी इन्होंने बताई है, ये योग विद्या है मूलाधार चक्र जागृत करने की। तो मूलाधार चक्र जागृत करने की विद्या, मुझे तो कोई इसमें ज्यादा नॉलेज अभी है नहीं, मैंने तो आज किताब में आर्टिकल पढ़ा था और इसी के माध्यम से सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए इस पे। तो अगर आपकी इसको कहने का मेरा मतलब ये है कि इस विषय में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो के माध्यम से मैं इसकी आगे जानकारी दूंगा। आज के लिए मेरी संक्षिप्त वीडियो इतनी ही। थैंक यू।